0। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं ऑफ पुट और शिफ्ट अनशिफ्ट चला के नहीं जरूरत है जो थोड़ा आगे चले। यस सर। बहुत काम की चीज जो बहुत ज्यादा यूज होती है। ऊपर जाके आप आगे चले, यहाँ पर अब आ जाएगी उसकी स्लाइस की और स्लाइस। ठीक है, स्लाइस और स्लाइस। स्लाइस कहता है जहां पर तुम डिलीट कर। ठीक है, स्लाइस काटना, टुकड़ों में काटना, तो स्लाइस का डिलीट कर। स्लाइस जहां पर चाहो वहां से वैल्यू ऐड कर। क्योंकि सवाल तो यही पैदा होता है, शुरू में बताया और आखिर में बताया, अगर बीच में ऐड करना तो क्या करेंगे सर? ठीक है भाई, बता दिया आपको, अगर बीच में ऐड करना हो, बीच में नहीं कहीं पे भी ऐड करना हो, इसका सवाल करोगे स्लाइस। और अगर डिलीट करना इसका सवाल करोगे स्लाइस। स्लाइस और स्लाइस यूज करने को कौन सा ट्रिक सुनिए। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आने का सबसे पहले कर लेता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद सबसे पहले नंबर ठीक है, फिर उसके बाद डॉट स्लाइस। स्लाइस के बाद अब मैं इसको नंबर्स दूंगा कि कितने वैल्यू मैं डिलीट कर। अगर फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू डिलीट करनी है, इसको मैं जरा नीचे आता हूँ। सही है, अगर मुझे वैल्यू डिलीट करनी है 3 से लेकर 1 तक, डिलीट करनी है मुझे 3 से लेकर 1 तक, तो सबसे पहले स्लाइस में तुम दोगे इंडेक्स। ठीक है, तुम क्या दोगे? इंडेक्स दोगे। और इंडेक्स देने के बाद कहां तक वैल्यू डिलीट करें तुम बोलो। ठीक है, चार करने वैल्यू 3 5 1, यहां पर क्या आएगा आपके पास? इंडेक्स ही आएगा। यहां पर क्या आएगा? इंडेक्स आएगा। लेकिन ये वाला जो इंडेक्स है इसे हम कहते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब ये काउंट नहीं होता। ये है इंक्लूड और ये है एक्सक्लूड। इंक्लूड मतलब शामिल है और एक्सक्लूड मतलब बाहर, ये शामिल नहीं है। ठीक है, अब इंक्लूड और एक्सक्लूड का मतलब क्या है समझिएगा। मैं लिखता हूं यहां पर दो जगह क्या लिखा आएगा? इंडेक्स। ठीक है, आगे जी इंडेक्स लिखता हूं यहां पर मुझे कहां से डिलीट करना है? 3 5 1। तो अगर मैं देखूं इसका इंडेक्स क्या है? 2। 0। इसका इंडेक्स क्या है? 1। तो यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, 3 किस पे आ रहा है? 1 पे, 1 पर, और 4 किस पे आ रहा है? 6 पे। मैं यहां लिखूंगा 3, क्या लिखूं यहां पर? 3। तो एक बात समझिए, इसका मतलब ये है कि 1 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है। 3 से पहले का, 3 से पहले अगर इंडेक्स 3 है तो उससे पहले जो भी इंडेक्स इसके दरमियान में आता है उसको कर दो, डिलीट कर। जैसे कि यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और इस वेरिएबल को कहूंगा डिलीट है। ठीक है, डिलीट है और इसको यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। नीचे आता हूँ ब्लॉक, यहाँ पर आकर डिलीट एरे प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये भी इंडेक्स है और ये भी इंडेक्स है। ये इंडेक्स इंक्लूड है और ये इंडेक्स एक्सक्लूड है। मतलब इससे पहले क्या मतलब? 0 1 3 इंक्लूड, उसके बाद 2, उसके बाद 3, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। तो कहां डिलीट करेगा ये? 3 और 5। आता हूं मैं यहाँ पर, आने के बाद एक्स्ट्रा है कमांड कर देता हूं जल्दी से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आने के बाद cls ऊपर आता हूं नोट s3.js एंटर प्रेस करूंगा तो वही रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर यहाँ पे एक मसला है। ठीक है, मसला क्या है जरा उसको देखते हैं। ऊपर आता हूं पुश इज नॉट डिफाइंड। हां भाई देखो ना, ये मैंने इसको प्लस हो गया था। ठीक है, आ जाओ नीचे, अब तो मसला नहीं आएगा। cls 3 और 5, लेकिन डिलीट किसको करना था? 3 5 और 1 को। यानी कि सर अगर आपने 3 5 1 को डिलीट करना है तो आप एक आगे का इंडेक्स लिखेंगे, आप एक आगे का इंडेक्स लिखेंगे।
इसका मतलब है अगर मैं लिखता हूँ 4 तो 4 से पहले पहले 4 से पहले अच्छा जी ठीक है यहाँ पर आता हूँ देखो 3 5 और 1 3 5 और 1 ठीक है यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट करता हूँ अब इस नंबर को थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ तो कमेंट कर देता हूँ नीचे आता हूँ नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा ठीक है अब स्लाइस करेंगे सबसे पहले स्टार्ट कहां से स्टार्ट करो मैं कहां से अपने ऐड करूं ठीक है स्टार्ट के बाद काउंट कितना ठीक है उसके बाद वैल्यू ये समझिए ठीक है स्लाइस सिर्फ का मतलब है मतलब ये और ऑपरेशन स्लाइस डिलीट भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है स्लाइस डिलीट भी कर सकता है अच्छा ठीक है मैं करके दिखाता हूं मैं यहां पर एक मैसेज छोड़ता हूं कमेंट करता हूं ताकि आपको याद रहे नीचे आता हूं एक वेरिएबल बनाता हूं वेरिएबल में लिखता हूं ऐड एरे आगे बढ़ता हूं यहां पर आता हूं नंबर डॉट स्लाइस सबसे पहले वो वैल्यू जो स्टार्ट करनी है सर स्टार्ट में से पहले मैं कर रहा हूं 3 से ठीक है तो 3 का इंडेक्स क्या होगा यहां पर 1 होगा यानी 1 कितना डिलीट करना है वैल्यू बताओ आप देखिए सर 3 5 1 डिलीट कर 3 5 1 करना डिलीट कर कितनी वैल्यू बनती है 3 बनती है यहां पर डालता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर 3 ठीक है उसके बाद वैल्यू ऐड कर अब यहाँ पर नंबर सेट नहीं करूंगा यहाँ पर मैं कुछ नया एंटर दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि वो वैल्यू डिलीट कहां से हो रही है और कहां पर ऐड हो रही है ठीक है मैं लिखता हूं कराची फिर लिखता हूं इस्लामाबाद ठीक है इसके बाद नीचे आता हूं cls यानी क्लियर कर दो उसके बाद नोड f3.js सही है सर ठीक है काम करता हूं कंट्रोल डॉट ऑफ यहाँ पर आता हूँ ऐड सही है अब इसके बाद नीचे आता हूँ नोड f3.js एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पर स्लाइस क्या हुआ कि 1 से लेकर 3 यानी कि स्टार्ट कहां से क्या है 3 5 3 से स्टार्ट कहां से क्या है 3 से कितनी वैल्यू लिखी मैंने 3 3 कैसे पता चला देखिए सर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वैल्यू कौन कौन सी 3 3 5 और 1 देखो वही से आ रही है मेरे पास 3 5 और 1 देखो सर जो वैल्यू आपने ऐड करवाई वो नहीं है वो तो शो नहीं है वो शो नहीं है अच्छा जी ठीक है यहाँ पर आपका इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में फेल होते हैं सही है सबसे पहला तो क्वेश्चन क्या बनता है इंटरव्यू का जो उससे सबसे पहली बात पूछा गया था और ये आज तक क्या है स्लाइस आपके एरे को चेंज करता है जो ओरिजिनल एरे है उसको चेंज करता है या नहीं स्लाइस ओरिजिनल एरे को चेंज करता है या नहीं करता है अब सोचने का बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं ठीक है करता है या नहीं करता है हम सोचेंगे हम प्रैक्टिस साथ लेके चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर स्लाइस जो है वो एरे को म्यूटेट करता है और कौन सा एरे को म्यूटेट करता है ओरिजिनल एरे ठीक है चलो जी आता हूँ यहाँ पर आने के बाद एक और कंट्रोल करता हूँ ठीक है नीचे आता हूँ कंट्रोल और कंट्रोल किसको यहाँ पर नंबर्स को यहाँ पर आता हूँ मैं देखता हूँ नंबर ठीक है इसके बाद नीचे आता हूँ अब यहाँ पर दो कंट्रोल पहला स्लाइड का रिजल्ट आएगा दूसरा जो एरे है ओरिजिनल वो आपको नजर आएगा ठीक है एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो क्या रिजल्ट आया इसका 3 5 1 क्या हो गए 5 होगा और क्या है 3 5 1 की जगह और इस्लामाबाद बाकी क्या है 6 8 9 एज इट इज आ गया ये मेथड है स्लाइस और ये मेथड है स्लाइस ठीक है यहाँ पर किसी को ना स्लाइस को लास्ट अगर
सही, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा सवाल ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल को नीचे नहीं करता हूँ सर, इसको करते हैं कमेंट आउट, नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद सबसे पहला सवाल स्लाइस, ठीक है, नंबर डॉट स्लाइस। स्लाइस में हम लास्ट एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करें? स्लाइस में हम लास्ट एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करें? सर जितने नंबर होंगे उससे ज़्यादा ले लेंगे। ये चल जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या होता है? एरे उल्टा स्टार्ट करना। हमारे पास क्या होता है? एरे उल्टा स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ ना, तरीके बहुत सारे, सही है, एक तरीका है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद वेरिएबल बनाता हूँ मैं यहाँ पर लास्ट एलिमेंट, फिर नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद कंसोल करता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इस लास्ट एलिमेंट में कॉपी यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर नोट f3.js क्या है आपके पास? पढ़ना ना, ठीक है, साढ़े 5 भी है तो अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर साथ साथ बहुत लंबी चल रही है। और यहाँ पर नंबर को प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ नहीं सर, मुझे 5 भी जवाब दे देना चाहिए या फिर यहाँ से बात करवा लें। ठीक है, स्लाइस एरे को चेंज करता है, स्लाइस एरे को चेंज नहीं करता। देखो नाइन अभी क्या है? मौजूद, नाइन अभी मौजूद। अगर इसके लिए मैं फॉर्म लगा तो फिर एरे के लास्ट एलिमेंट क्या होता? डिलीट हो जाता। वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अब ये बात आपको ये समझ में आ रही है, रेफरेंस और वैल्यू। फॉर्म जो है वो रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन जो स्लाइस है वो क्या स्टोर कर रहा है? वैल्यू, ठीक है, क्या स्टोर कर रहा है? वैल्यू। वो क्या रहा है, जैसे बात कर रहा हूं स्लाइस की, तो स्लाइस इस पूरे को क्या कर रहा है? अपने पास कॉपी कर रहा है। वो कह रहा है मैं ओरिजिनल एरे में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मैं इसकी कॉपी बना दूंगा, ठीक है। और तो वहां पर जब मैं स्लाइस लाऊंगा तो ओरिजिनल एरे भी चेंज होगा, ठीक है। दूसरी बात आपने कहा था कि सर स्लाइस यूज करना है और स्लाइस में कुछ भी डिलीट नहीं करना, ठीक है। हाँ, स्लाइस में नहीं कर देता हूँ, स्लाइस और कुछ भी डिलीट नहीं करना है, क्या करना है? सिर्फ वैल्यू ऐड करना है। तो कर दो वैल्यू ऐड, आ जाओ यहाँ पर लिख देता हूँ कराची, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ हैदराबाद, ठीक है। बीच में ऐड करना है, यहाँ पर बता दो कि मैं इसको पहले दूंगा, कोई भी वैल्यू नहीं है, और ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, हमारा लगा दूंगा। यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर आकर अब लॉक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग करने के बाद पिछली क्लास में तो इन्हें पढ़ा था ना, सब पुराने वाले पढ़ाते थे। सर ने पहले पढ़ाया ये, अब यहाँ पे क्या आया? वही रिपीट करवा रहे हैं वीडियो, स्प्लाइस वगैरह सब पढ़ा चुके हैं सर। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर मैं 0 कर दूँ, चलिए काम करते 0 देता हूँ। यहाँ पर जाते नीचे आने के बाद प्रोडक्टिव डॉट हियर, देखिए कितना ऐड हो गया शुरू में, और तो नीचे कर दिया यहाँ पर डिलीट कर, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ये हटा दूँ और मैं इसको इस तरीके से यूज करूँ, ठीक है, काम करना चाहिए, देखिए काम करना नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, क्या कर दूं? हाँ, ये भी सही है। इंडेक्स देता हूँ यहाँ पर 1, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0। चेक करते हैं, तो 0 और
यहाँ पर इसमें 2 के बाद ऐड कर दिया कराची और हैदराबाद, फिर 3 5 1। तो सर क्या किया यहाँ पर 1 को उसने लिया है कि 1 में जाकर उसने ऐड किया है 0 0 के बाद 1, तो 1 में उसने क्या किया है वैल्यू ऐड किया है। तो आप चाहते हैं कि 5 ऐड करना, वहाँ पे 5 के बाद कहाँ जाते हैं 5 के बाद, तो कैसे करेंगे 0 1 2 2, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने वाला करेंगे क्या 2 लिखेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर देखो किस बार होगा, सॉरी 5 से पहले है। अगर आपको 5 के बाद का मान लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 5 के बाद ये ऐड हो जाएगा, 5 के बाद कराची और हैदराबाद। सही है। अच्छा ये एसी में क्या है समझाओ दोबारा एक बार दोबारा या अच्छा कुछ सिंटैक्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। मैंने बताया हर प्रोग्राम में क्या सेम सिमिलर है, पर थोड़ा सा फर्क होता है। पाइथन में अगर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, आपको यूज नहीं करना, अंडरस्कोर करना, जॉब को नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है हम वैल्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पर सुनिए क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मुझे कराची हैदराबाद स्टोर करना है, कराची हैदराबाद स्टोर करना है, लेकिन कहाँ 5 के बाद, 5 के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको लिखूंगा 0 1 2, ठीक है, और 3। तो कहाँ ऐड होगा ये 5 के बाद ऐड होगा। तो देखो यहाँ पर 5 के बाद ऐड होगा। अगर 5 से पहले ऐड करना है तो क्या लिखूंगा यहाँ पर 2 लिखो, तो क्या होगा जो भी ऐड होगे उससे पहले वो ऐड हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 2 कितना आ रहा है 0 1 2, कराची हैदराबाद 5 1 6 8 9। ध्यान में रखना सर एक मिनट देता हूं।